बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार करारे करारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़, यानी कि आलू के चिप्स, पोटैटो चिप्स। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। और इसमें हम डालेंगे एक ऐसा स्पेशल, बल्कि दो ऐसे स्पेशल मसाले इसमें डालेंगे जो कि इसमें लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। और यही दो मसाले इसके अंदर ऐड करने से आपके फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार 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 पोटैटो चिप्स। तो जिसके लिए हाफ़ के जी हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ कटे हुए हैं और रूटीन के मुताबिक अम्मी ने मुझे कटिंग करके दी है। और इसमें हम डाल देंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आपने आलूओं की कटिंग करनी है तो आपने इसमें बहुत सारा पानी डाल डाल के इसको 4 5 6 दफ़ा आपने पानी बदल बदल के इसको धोना है, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और लाइट से हो जाए। और इसमें अब डालेंगे आधा खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधे चम्मच से थोड़ा कम इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है। और ये अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ऐसे झटपट रेसिपी और इतने मज़े की कि जब आप इसे बनाएंगे आप खुश हो जाएंगे। और इसमें अब डाल दिया है 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। और इसके साथ हम डाल देंगे 2 से 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। और ये हमारे पास है साबुत ज़ीरा। तो ये उन दो स्पेशल मसालों में से एक मसाला है। और दूसरा है ये वाला अजवाइन। अजवाइन आपने इसमें लास्ट में डालनी है। अजवाइन जो होती है इसके अंदर एक जो फ्राई फूड होता है, जो एक बारबेक्यू फ्लेवर होता है, वो सारा अजवाइन डालने से आता है। अगर आप इसके अंदर इस तरह से अजवाइन ऐड करेंगे तो आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इसमें डाल दिया है पानी। और अच्छी तरह से हमने पोटैटोज़ के ऊपर ये वाला जो बैटर है इसको तैयार करना है, इसको इसके ऊपर लगाना है और इसको अच्छे तरीके से घोल लेना है हाथों से इस तरह से। अगर आपको कम लगे कि बेसन इसमें थोड़ा सा कम है, कोटिंग सही नहीं होगी, तो आप इसमें बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। तो बाकी आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का, आप सब लोगों के प्यार का, आप सब लोगों की दुआओं का। जितना ज़्यादा भी दिल से थैंक्स करूं वो कम है। और मेरे दिल में भी आप सबके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारी दुआएं हैं। तो ये देखिए जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ पोटैटोज़ हैं वो हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, तैयार हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलिए, तो ये देखिए पहले से मैंने गैस के ऊपर रखा है कढ़ाई को, उसमें ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपने फ्रेंच फ्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने जो आपके पोटैटो चिप्स हैं वो आपने डाल देने हैं। और आपका जो ऑयल है आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से हॉट है, इस तरह से आपने इसको फुल गर्म करना है। और हाई फ्लेम के ऊपर आपने जो आपके पोटैटो चिप्स हैं आपने वो तैयार करने हैं। थोड़ी देर आप इसको रखने दें, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने एक छोटा चम्मच लेके इनको थोड़ा सा आपने हिलाना है। अगर साथ चिपक जाएं तो बहुत ही केयरफुली आपने इनको हिलाना है, अदरवाइज़ वो ऑयल उछल के आपके ऊपर आ सकता है। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इस तरह से चम्मच से अब आप इनको हिला सकते हैं। अब ये इनकी जो कोटिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो टूटेगी नहीं, ऑयल में बिखरेगी नहीं। तो बहुत मज़े का कलर है, गोल्डन सा कलर है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं उसके ऊपर गोल्डन कलर आए, तो आपने इसके अंदर जो 1/4 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाला है वो आपने लाजमी डालना है। और इस वक्त जो ज़ीरा और अजवाइन है उसकी खुशबू ऐसे आ रही है जैसे हम कोई चरगा फ्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, चिकन फ्राई हो रहा है। तो इस तरह से बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है ये वाला आलू का चिप्स। आप इसी तरह से इसे ट्राई करिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह, आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी कोटिंग चेक करें। तो 5 से 6 मिनट के अंदर जो आपके पोटैटो चिप्स हैं ये माशाल्लाह ये देखें तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इनको थोड़ा सा और घुमाना है इस तरह से, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएँ। तो ये एक मैं निकाल के खा लूँ ज़रा, जिसको देख देख के ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जल्दी जल्दी से तैयार हूँ और इसको खाया जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसका कलर चेक करें।
आप इसकी खुशबू चेक करें, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत क्रंची हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए अभी बहुत गर्म है। तो इस तरह से 7 मिनट के अंदर ये जो हमारे पोटैटो चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वो तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से इनको निकाल के और अच्छी तरह से आपने ऑयल को झाड़ लेना है। तो ये निकाल दिए हैं। अब इस तरह से हम दूसरे भी डाल देंगे इसमें। तो बहुत ही एहतियात से, और इसी तरह से फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, लो फ्लेम नहीं करना, अदरवाइज़ ये सॉफ्ट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए माशाल्लाह ये जो दूसरे वाला पूर है, अब पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मगर पंजाबी विच असीं इहनूं आने आ पहला पूर ते दूसरा पूर। ते ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ दूसरा पूर सी वो भी तैयार हो गया है। ਤੇ इस तरह हुण हेलो जी, बहुत मज़ेदार तैयार हो चुका है साडा दूसरा पूर भी, चिप्स भी। ते हुण तुहानूं दिखाने आ इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके पोटैटो चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी, खुशबूदार, मज़ेदार बनके तैयार हैं। और इस तरह से इसे सर्व कीजिए, इसे टोमेटो केचप के साथ, अगर चिली सॉस हो तो क्या ही बात है। इस तरह से आप इसे प्लेट में सजाएं, इसके साथ केचप रखें और इसके ऊपर ये देखिए थोड़ा सा हरा धनिया लगाएं। तो इस तरह से हरा धनिया लगाएं, खाएं, एंजॉय करें और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।